हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए सेकेंड ईयर की जो बुक है आर्थिक और संसाधन भूगोल, उसमें हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं और जिसका नाम है विश्व के औद्योगिक प्रदेश। आज हम सबसे पहले विश्व के औद्योगिक प्रदेशों में सबसे पहले हम जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके औद्योगिक जो प्रदेश हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश। देखिए, हमने संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसको हमने औद्योगिक प्रदेशों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला हमारा जो भाग है वो है न्यू इंग्लैंड प्रदेश। न्यू इंग्लैंड प्रदेश। दूसरा है मध्य अटलांटिक प्रदेश। मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश। मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश। तीसरा है हडसन मोहविक प्रदेश। मोहविक घाटी। चौथा है अपना मिशिगन औद्योगिक प्रदेश। मिशिगन औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। अगला है अपना ओहियो घाटी। ओहियो घाटी। अगला है अपना दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। फिर अपना 7वां है प्रशांत तटीय प्रदेश। और लास्ट है अपलेशियन औद्योगिक क्षेत्र। इस प्रकार से हमने उत्तरी अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके जो भी औद्योगिक प्रदेश है उसको हमने 8 भागों में बांटा है। पहला है न्यू इंग्लैंड प्रदेश, दूसरा है मध्य अटलांटिक प्रदेश, तीसरा है हडसन मोहविक घाटी, चौथा है मिशिगन औद्योगिक प्रदेश, 5वां है ओहियो घाटी, 6वां है दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश, 7वां है प्रशांत तटीय प्रदेश और लास्ट है अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। इस प्रकार से हमने इन सभी प्रदेशों को मैप में भी हमने डिनोट कर लिया है। तो देखिए, पहला हमारा जो है न्यू इंग्लैंड प्रदेश जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में स्थित है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो मध्य अटलांटिक प्रदेश है वो जो अटलांटिक जो महासागर है उसके तट पर स्थित है, मध्य अटलांटिक प्रदेश है। फिर हमने जो मिशिगन औद्योगिक प्रदेश है जो यहाँ पे जो आपकी जो महान झीलें हैं, 5 महान झीलें हैं, मिशिगन है, ईरी, ओंटारियो, ह्यूरगन और मिशिगन, मतलब ये जो आपका महान झीलों का जो आसपास का क्षेत्र है उसमें अपना स्थित है मिशिगन औद्योगिक प्रदेश। फिर हमने हडसन जो नदी घाटी है उसमें है हडसन मोहविक घाटी। फिर ओहियो नदी घाटी का क्षेत्र उसमें ओहियो घाटी और दक्षिण का जो प्रदेश है अमेरिका का दक्षिण का जो क्षेत्र है उसमें है दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश। और फिर हमारी जो अपलेशियन पर्वतमाला है अमेरिका में जो अपलेशियन पर्वतमाला है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो है अपलेशियन प्रदेश। और जो इधर का जो पश्चिमी तट है जो प्रशांत महासागर के तट के समीप है वो है प्रशांत तटीय प्रदेश। इस प्रकार से हमने ये जो मैप में भी हमने देख लिया है कि कौन कौन से क्षेत्र कहाँ पे है। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं और आगे हम एक एक प्रदेश के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं न्यू इंग्लैंड प्रदेश के बारे में। सबसे पहला अपना है न्यू इंग्लैंड। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जब भी उद्योगों की शुरुआत हुई तो किस प्रदेश से शुरुआत की हुई, इसी ये जो न्यू इंग्लैंड है, मतलब जो भी इंग्लैंड ये जो देश है, मतलब क्षेत्र है, प्रदेश है अमेरिका में, इसी से उद्योगों की शुरुआत यहीं पे की गई। ठीक है। फिर यहाँ पे जो मुख्य उद्योग है तो यहाँ का जो मुख्य उद्योग है वह सूती वस्त्र उद्योग है। यहाँ का जो मुख्य उद्योग है वह है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ का मुख्य उद्योग है, कहाँ का, इंग्लैंड का। ठीक है। उसके बाद हम अन्य उद्योगों में हम देखें तो यहाँ पे ऊनी वस्त्र, चमड़ा, मशीन,
ऊनी वस्त्र, चमड़ा उद्योग है, मशीनी उद्योग है, ठीक है। धातु उद्योग है, औजार और धातु उद्योग यहाँ के अन्य उद्योगों में है। और यहाँ का जो मुख्य उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। और अन्य उद्योग यहाँ पे लगाए गए हैं वो है ऊनी वस्त्र उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, मशीन उद्योग है, धातु उद्योग है। और इस प्रकार से हम देखें कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उद्योगों की शुरुआत थी वो इंग्लैंड से ही की गई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के जो केंद्र हैं उनको हम देखें। सूती वस्त्र उद्योग के हम केंद्रों को देखते हैं तो देखिए अमेरिका में एक तो प्रमुख केंद्र हैं पूर्वी न्यू इंग्लैंड बेसिन, ये क्षेत्र है वो सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र है, ठीक है। इसके अलावा हम अन्य उद्योग को भी देखते हैं तो प्रोविडेंस, ठीक है। फिर है फॉल रिवर, न्यू बेड यहाँ के अन्य उद्योग है, अन्य क्षेत्र है किनमें सूती वस्त्र उद्योग का जो मुख्य क्षेत्र है वो तो है इंग्लैंड है। और इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग के जो अन्य क्षेत्र है, अन्य क्षेत्रों में देखते हैं तो प्रोविडेंस, फॉल रिवर और न्यू बेड यहाँ के अन्य क्षेत्र हैं, ठीक है। फिर यह हो गया अपना सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। फिर हम ऊनी वस्त्र उद्योग में देखें, ऊनी वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है उसको हम देखें तो बोस्टन है, लॉरेंस है, बोस्टन, लॉरेंस, लोवेल, ये क्षेत्र है किसके ऊनी वस्त्र उद्योग के, ठीक है। फिर आगे हम देखें तांबा उद्योग के जो प्रमुख क्षेत्र को हम देखें, तांबा उद्योग के क्षेत्रों को हम देखते हैं तो हॉटफोर्ड, न्यू हेवन, फिर हम देखें तो न्यू सिस्टल यहाँ के तांबा उद्योग केंद्र है। कौन कौन से हैं? हॉटफोर्ड, न्यू हेवन और न्यू सिस्टल, ठीक है। ये हमने जो मुख्य उद्योग है कहाँ के इंग्लैंड के, एक है सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी है और तांबा, ये तीनों उद्योग हैं। इन तीनों उद्योगों के हम केंद्र देखते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग का जो मुख्य केंद्र है वो तो है इंग्लैंड है। उसके अलावा अन्य क्षेत्र हम देखें तो इसके प्रोविडेंस, फॉल रिवर और न्यू बेड इसके अन्य उद्योग है, किसके सूती वस्त्र उद्योग के। फिर हम देखें ऊनी वस्त्र उद्योग को देखें तो ये ऊनी वस्त्र जो उद्योग है उसके जो केंद्र है बोस्टन, लॉरेंस और लोवेल इसके केंद्र है। तांबा उद्योग को हम देखें तो तांबा उद्योग के क्षेत्र हैं हॉटफोर्ड, न्यू हेवन और न्यू सिस्टल, ये अमेरिका में तांबा उद्योग के केंद्र हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो न्यू इंग्लैंड प्रदेश है, इस प्रदेश में उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण को हम देखें तो यहाँ पे उद्योग इतने सारे जो 3 प्रकार के जो मुख्य उद्योग लगाए गए हैं कि इसके जो स्थानीयकरण को कारणों को हम देखें तो एक तो कारण है कि यहाँ पे जो यूरोप के जो अप्रवासी लोग हैं वो प्रारंभ में यहाँ पे आके बस गए हैं, ठीक है। पहला कारण तो हो गया यूरोप के अप्रवासी लोग, उनके कारण यहाँ पे उद्योगों की स्थापना की गई है, ठीक है। फिर जल विद्युत की यहाँ पे अच्छी सुविधा है, जल विद्युत के कारण यहाँ पे उद्योग की स्थापना, कौन से सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का जो मुख्य जो कच्चा माल है उसमें कच्चे माल में हम देखें या फिर उसमें पदार्थों में देखें तो यहाँ पे जल विद्युत की आवश्यकता होती है। भौगोलिक दशा देखें हम
सुत्यवस उद्योग की, तो उसमें जल विद्युत की बहुत उसमें आवश्यकता होती है और इसी कारण जल विद्युत की उपलब्धता के कारण ही इस क्षेत्र में उसमें सुत्यवस उद्योग की स्थापना की गई है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे घने जंगल भी यहाँ पे पाए जाते हैं, तो वहाँ पे घने जंगलों से लकड़ी भी हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से उद्योगों की स्थापना के लिए इतने सारे ये 3 कारण है वो मुख्य हैं। ठीक है, आगे हमारा जो अगला प्रदेश है वो है मध्य अटलांटिक प्रदेश। मध्य अटलांटिक प्रदेश। मध्य अटलांटिक प्रदेश का हम विस्तार देखें, इसके हम विस्तार की बात करते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो हम देखते हैं इसे पूर्वी तटीय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि ये अमेरिका के पूर्व में स्थित है, इसीलिए इसको पूर्वी तटीय प्रदेश भी कह सकते हैं। पूर्वी तटीय प्रदेश क्यों? क्योंकि ये अमेरिका के पूर्व में स्थित है इसीलिए। फिर इसके अंतर्गत पूर्वी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पूर्वी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, इसके अलावा मैरीलैंड, उत्तर पूर्वी वर्जीनिया, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित है। कौन से? मध्य अटलांटिक प्रदेश में। इसे हम पूर्वी प्रदेश भी कह सकते हैं क्योंकि ये अमेरिका के पूर्व में स्थित है इसीलिए, और ये अटलांटिक महासागर के पास में, इसलिए इसका नाम मध्य अटलांटिक प्रदेश भी पड़ा है। और इसके अंदर जो कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है, एक तो है पूर्वी न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, पेंसिल्वेनिया है, मैरीलैंड है, उत्तर पूर्वी वर्जीनिया, ये सभी क्षेत्र इस प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें कौन कौन से जो उद्योग है, उद्योगों की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हल्के उद्योग, इसके हम उद्योगों की बात करें कि इसमें कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं। एक तो हल्के उद्योग है, हल्के सामान का जो उद्योग है वो यहाँ पे विकसित किया गया है। इसके अलावा जलयान निर्माण उद्योग और तंबाकू उद्योग, तंबाकू से बने जो भी सामानों के उद्योग हैं, तंबाकू उद्योग है। और उसके अलावा अन्य उद्योग भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो हम हल्के उद्योगों में देखते हैं कि इसके जो क्षेत्र केंद्र कौन सा है, तो मैनहट्टन द्वीप है, मैनहट्टन द्वीप। ये हल्के उद्योगों का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, जलयान निर्माण में हम देखें तो डेलावेयर नदी के किनारे, डेलावेयर ये नदी है, इस नदी के किनारे जलयान निर्माण उद्योगों की स्थापना की गई है। ठीक है, फिर तंबाकू उद्योग में हम देखें तो रिचमंड, इस क्षेत्र में तंबाकू से जो बने पदार्थों की उद्योगों की स्थापना की गई है। ठीक है, और यहाँ पे हम उद्योगों के विकास की हम जो संभावना है वो तो किस प्रकार हुई, उद्योगों के स्थानीयकरण के जो हम कारण देखें तो उनमें कारणों में है, एक तो पहला कारण है उद्योगों की स्थापना के कारण। हम देखें स्थापना के कारण की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक है। ठीक है, जनसंख्या की सघनता यहाँ पे पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे इतने उद्योगों की स्थापना की गई है। तो इसमें पहला कारण हो गया यहाँ पे जनसंख्या की सघनता। ठीक है, दूसरा कारण हो गया यहाँ पे जनसंख्या अधिक है इसलिए यहाँ पे श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं, तो कुशल श्रमिक भी यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा कारण है यहाँ पे बंदरगाह की निकटता है, पास ही बंदरगाह है, नदियों के बंदरगाह है जो विदेशों से आसानी से जो तैयार माल है उसका आयात और निर्यात आसानी से किया जा सकता है। तो बंदरगाह की सुविधा के कारण भी यहाँ पे उद्योगों की स्थापना की गई है। ठीक है, अगला कारण है परिवहन की सुविधा। परिवहन की सुविधा यहाँ पे जो जलयानों के द्वारा
माल को विदेशों में आसानी से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से इतनी सारी सुविधाओं के कारण यहाँ पे उद्योगों की स्थापना की गई है। तो हम देखते हैं हमारा जो अगला है मध्य अटलांटिक प्रदेश, इसके बारे में हम वापस देखते हैं कि जो मध्य अटलांटिक प्रदेश है इसमें जो किन किन उद्योगों की स्थापना की गई है। तो देखते हैं पहला उद्योग है हल्के उद्योग, हल्का सामान, प्लास्टिक का जो सामान है, हल्का सामान, उसके उद्योगों की स्थापना की गई है। इसके जो मेन क्षेत्र है वो है मैनहट्टन द्वीप। कौन सा? मैनहट्टन द्वीप। यहाँ पे हल्के सामान का उद्योग लगाया गया है। फिर है जलयान उद्योग। जलयान उद्योग में हम मेन क्षेत्र को देखें तो डेनावेयर नदी के किनारे जलयान उद्योगों की स्थापना की गई है। ठीक है। तंबाकू उद्योग से हम देखें तो इसका मुख्य क्षेत्र वो है रिचमैंड। ठीक है। फिर आगे हम देखें तो इस उद्योगों की स्थापना के कारण हमने देखा कि यहाँ पे जनसंख्या की सघनता है और यहाँ पे आसानी से जो अधिक श्रमिक वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और यहाँ पे बंदरगाह की निकटता है जिससे आसानी से विदेशों में आयात निर्यात किया जा सकता है और परिवहन की सुविधा भी आसानी से यहाँ पे उपलब्ध है। इस प्रकार से इन सभी कारणों के होने से यहाँ पे अनेक उद्योगों की स्थापना की गई है। ठीक है। ये हमारा हो गया मध्य अटलांटिक प्रदेश। अब हम आगे चलते हैं और अपना तीसरा जो औद्योगिक प्रदेश है, तीसरा औद्योगिक प्रदेश हमारा है अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए इसका विस्तार देखें, हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है संयुक्त अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश भी इसे कहा जाता है। ठीक है। फिर इसका हम विस्तार देखें तो चेसापिक घाटी से दक्षिण से लेकर जॉर्जिया तक, चेसापिक घाटी से लेकर जॉर्जिया तक इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है। फिर हम यहाँ पे उद्योगों की बात करें तो यहाँ का मुख्य जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ का मुख्य उद्योग है। फिर हम अन्य उद्योग में देखें तो लोहा और इस्पात उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग, लोहा इस्पात और एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग यहाँ के अन्य उद्योग हैं। हम सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र की बात करें तो अपलेशियन प्रदेश है जो मुख्य सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। अपलेशियन, ये यहाँ का मुख्य सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। जिस पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना की जाती है उसका 90% इसी प्रदेश में की जाती है। ठीक है। फिर हम लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो बर्मिंघम यहाँ का मुख्य केंद्र है, बर्मिंघम। और एल्यूमिनियम उद्योग में देखें तो इलकोआ यहाँ का एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम का केंद्र है। ठीक है। इसके अलावा जो हम अन्य उद्योगों में देखें तो तंबाकू उद्योग है, फर्नीचर है, खाद्य परीक्षण है, फर्नीचर उद्योग है, खाद्य परीक्षण, ये यहाँ के अन्य उद्योग है। ठीक है। तो हमने देखा अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। तो हमने देखा कि जो अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश है इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक, चेसापिक से लेके और जर्जीनिया तक इसका विस्तार है। ये अपना जो हमने मैप में दिखा रखा है ये हमारा जो अपलेशियन प्रदेश है, ये जो अपलेशियन पर्वतमाला है उसके सारे फैला हुआ है चेसापिक से लेके और जर्जिया तक। ठीक है। फिर यहाँ के हम उद्योगों को देखते हैं तो यहाँ का जो मुख्य उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ का मुख्य उद्योग है। और उसके अलावा जो अन्य उद्योग है वो है लोहा इस्पात है, एल्यूमिनियम है और इसके अलावा फर्नीचर और खाद्य परीक्षण इसके अन्य उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग का जो मुख्य केंद्र है वो है बर्मिंघम। लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य केंद्र वो है बर्मिंघम और एल्यूमिनियम का जो मुख्य केंद्र है वो है इलकोआ। ठीक है। ये हमने अपना देख लिया अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद हम अपना अगला जो औद्योगिक प्रदेश देखते हैं वो है हडसन मोहाविक, हडसन मोहाविक घाटी, हडसन मोहाविक घाटी। तो देखिए हम इसका विस्तार देखें तो
ये जो हडसन और जो मोहविक नदी है घाटी है, हडसन और मोहविक नदी घाटी के पास, नदी घाटी के आसपास इस क्षेत्र का विस्तार है। इसके हम उद्योगों की बात करें तो इसके जो प्रमुख उद्योग हैं, इसके प्रमुख उद्योग हैं वो है पोशाक निर्माण, लोकोमोटिव, पोशाक निर्माण, ठीक है। फिर इसके अलावा है सूक्ष्म यंत्रों का भी यहाँ पे निर्माण किया जाता है, सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण, इस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो अन्य क्षेत्रों को भी, अन्य उद्योगों को यहाँ पे हम देखें तो देखिए फोटो का सामान भी यहाँ पे तैयार किया जाता है, इस प्रकार से ये अन्य उद्योगों में, ठीक है। हाँ, आगे इसका जो मुख्य उद्योग है यहाँ पे जो पोशाक निर्माण है, सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण भी यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद कैमरा, मतलब फोटो का सामान और कैमरा का सामान, कैमरा निर्माण इस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। फिर आगे हम देखें कि यहाँ पे जो पोशाक निर्माण का जो मुख्य केंद्र है वो है हडसन की घाटी, हडसन की घाटी में ये पोशाक निर्माण और सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण किया जाता है। फिर हम देखें कि जो फोटो का सामान और कैमरे का जो सामान है, इसका जो मुख्य केंद्र है रोचेस्टर, इस क्षेत्र में फोटो का सामान और कैमरा का सामान जो तैयार किया जाता है वो किस क्षेत्र में किया जाता है, रोचेस्टर में। और पोशाक निर्माण और सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण किया जाता है हडसन की घाटी में, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हडसन और मोहविक जो नदी घाटी है का क्षेत्र है वो हो गया। आगे हम देखते हैं अपना हमारा है जो ओहियो घाटी औद्योगिक प्रदेश, ओहियो घाटी प्रदेश, ठीक है। इसमें हम देखें कि इसका जो विस्तार हम देखते हैं तो ओहियो घाटी और अपलेशन पर्वतमाला के बीच में इसका विस्तार है, ओहियो से लेके और अपलेशन पर्वत के बीच, अपलेशन के बीच इसे जो ये जो क्षेत्र है अपना ओहियो घाटी प्रदेश, इसका विस्तार है। फिर हम देखें कि इसमें जो मुख्य जो उद्योग है उनकी हम बात करें तो यहाँ के जो मुख्य उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, यहाँ का जो मुख्य उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग यहाँ का मुख्य उद्योग है, ठीक है। फिर इसके हम अन्य उद्योग देखें तो विद्युत के सामान, मशीनी औजार, विद्युत के सामान है, इसके अलावा मशीनी औजार यहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं, किस क्षेत्र में, ओहियो नदी घाटी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में। फिर हम इस लोहा इस्पात उद्योग का हम केंद्र देखें तो पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग यहाँ का मुख्य केंद्र है, पिट्सबर्ग क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है और लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है और यहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। विद्युत के सामान की हम बात करें तो क्वींसलैंड में भी यह जो विद्युत का सामान है वो तैयार किया जाता है और जो मशीनी औजार है वो किया जाता है, वो भी क्वींसलैंड में ही किया जाता है। इस प्रकार से ये अपने जो ओहियो घाटी प्रदेश है इसका विस्तार हमने देखा कि जो ओहियो घाटी और अपलेशन पर्वत के बीच में यह क्षेत्र फैला हुआ है और यहाँ के जो मुख्य उद्योग है वो है लोहा इस्पात उद्योग है, जो इसका जो मुख्य केंद्र है वो है पिट्सबर्ग है। इसके अलावा अन्य दो उद्योग हैं वो है विद्युत के सामान और मशीनी औजार, और इसके जो केंद्र है वो है दोनों के क्वींसलैंड। इस प्रकार से हमारा ये ओहियो नदी घाटी का जो प्रदेश है वो पूरा हो गया है और आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और अगले वीडियो में हम इसके आगे जो उद्योग बच के उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।